ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव, हर हर शंभो। जय हो प्रभु। आज सोमवार का दिन है और आज का सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज सिर्फ सोमवार नहीं है, प्रदोष काल का सोमवार है और प्रदोष काल का सोमवार होने से इसकी महत्वता जो है और अधिक बढ़ जाती है। आइए आज आप लोगों को मैं प्रदोष काल का एक कथा सुनाता हूं। पूर्व काल में एक औरत थी जिसका पति स्वर्गवास हो गया था। वह अपने बेटे के साथ में घर में रहती थी और वह ब्राह्मण औरत थी, ब्राह्मण परिवार से थी। वह ब्राह्मण महिला और उसका पुत्र दोनों रहते थे घर में। चूंकि उसके पति नहीं थे इसलिए उसे काफ़ी खाने पीने के लिए दिक्कत उठाना पड़ता था। वो क्या करती थी, रोज़ सुबह उठ जाती थी और वो भिक्षाटन के लिए चली जाती थी। भिक्षा मांग के लाती थी, तब जाके उसका घर का गुजारा चलता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वह अपने पुत्र के साथ में भिक्षाटन के लिए निकली हुई थी और रास्ते में उसने क्या देखा कि एक बालक जो है वो घायल अवस्था में, मूर्छित अवस्था में सड़क पर गिरा हुआ है। वह उसके पास गई, उसे बहुत ही प्यार से उसे उठाई और उसे अपने घर लेके आई और उसे अपने बेटे की तरह देखरेख करने लगी और उससे पूछी क्या हालचाल है, उसे खाना दिया और उसे अपने घर में ही स्थान दिया। बाद में उसे पता चला कि वो बालक जो है वो विदर्भ देश का राजकुमार है। उसके पिताजी को उसे तो मार के निकाल दिया शत्रु सैनिकों ने और शत्रु सैनिकों ने ही उसके पिताजी को बंदी बना के रख लिया। मतलब कि विदर्भ राज के जो महाराज थे उन्हें वो शत्रु लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ था। अब क्या हुआ, बालक जो था, राजकुमार जो था, वो दिनों दिन इनके यहाँ ब्राह्मण महिला के यहाँ बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक गंधर्व राजकुमारी उस राजकुमार को देखती है और वो उस पर मोहित हो जाती है। अब बाद में क्या हुआ कि वो राजकुमारी जो गंधर्व कन्या थी वो ले जाती है एक दिन उस राजकुमार को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए। और माता पिता को भी, जो गंधर्व कन्या थी उसके माता पिता को भी बहुत पसंद आया राजकुमार। बाद में क्या होता है कि वो गंधर्व कन्या से विदर्भ राजकुमार का विवाह संपन्न करा दिया जाता है। और जब वो विदर्भ राजकुमार बताता है कि हमारे पिताजी को बंदी बना लिया गया है और शत्रु सैनिकों ने उन्हें बंदी बना रखा है और हमारा राजपाट भी छीन गया, तो गंधर्व राज के सैनिक जो थे, जो गंधर्व कन्या थी उसका भी एक अपना राज्य था। उसके राज्य के सैनिक और उसका पूरे सेनापति सारे लोग मिलकर के और चढ़ाई करते हैं उसके विदर्भ पर और शत्रु सैनिकों को मार के भगा देते हैं और उसका राजपाट मिल जाता है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। यह प्रदोष व्रत जो है यह क्या सिखलाता है, क्या बता रहे हैं हमें? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो ब्राह्मण महिला थी वह प्रदोष व्रत करती थी। सोमवार को ये प्रदोष व्रत आया है, इसलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ गई है। और वो भगवान भोले शंकर, भगवान शिव शंभू के कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हो गया। उसे उसका नगर, उसका राज्य प्राप्त हो गया। और ब्राह्मण जब वो विदर्भ राजकुमार जब वो राजा बना अपने राज्य का, तो जो ब्राह्मण बालक था जिसके यहाँ रहता था उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया।
तो यह कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है, क्या बताना चाह रही है? वेद हमें क्या बताना चाह रहा है? वेद हमें यह बताना चाह रहा है कि प्रदोष व्रत करने से उस ब्राह्मण परिवार का भी भला हुआ, उनका मान सम्मान भी बढ़ा, उन्हें धन दौलत भी मिला, और जो विदर्भ राजकुमार था उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। प्रेम से बोलिए श्री शंभू की जय, भगवान भोले भंडारी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुख हरा, दरिद्र हरा, अरिष्ट हरा, अशांति हरा, काल हरा, रोग हरा, पाप हरा, दुश्मन हरा। हर हर महादेव।